से नई वर्किंग आ रही है। यार बड़ा अहम सवाल आपने पूछा कि इंपोर्ट का जो बर्ड होता है उसके साथ डिफरेंट मसले मसाइल एसोसिएटेड होते हैं। 3 महीने बाद पता चलता है वो 10 लाख वाला बर्ड हो गया 7 लाख का। अनदर एग्जाम्पल, जहां पे लोगों ने मारे जाना है, 6 महीने बाद पता चलेगा जी 10 लाख वाला आ गया 5 लाख पे। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है? पैलेड में लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया लेकिन वो कमा नहीं पाए। इनोज हैं, क्रीमेनोज हैं, उनकी डिमांड इस सीजन में ज्यादा देखने को आई। उसकी वजह क्या है? जी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये है कि आप काम चोर हो जाते हैं। पैसे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना, तो वहां क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आए हुए हैं GQ सैलून लाहौर गुलबर्ग में, और हम इधर आए हैं मोहम्मद फारूक उपल भाई की स्पेशल इनविटेशन के ऊपर। फारूक उपल साहब का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। 150 जोड़े की एवरी इन्होंने लगाई हुई है। लवबर्ड ब्रीडर हैं, डन फेलोज ब्रीड करा रहे हैं, ओपलाइन पेल फेलोज में काम कर रहे हैं और कमर्शियल बर्ड्स में भी साथ साथ काम कर रहे हैं। एक्सीलेंट ब्रीडर, एक्सीलेंट पर्सन, और सबसे जो अच्छी मुझे चीज लगी, पूरी इनकी टीम है 10 से 12 ब्रीडर्स की। इनका आपस में एक इत्तेफाक है और मिलजुल के एज ए टीम ये काम कर रहे हैं। इनका मैंने पहले सेटअप विजिट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आज फारूक भाई ने यहाँ पे मुझे बुलाया। GQ हेयर सैलून जितना भी है इसको फारूक भाई सारा मैनेज करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे मुझे इन्वाइट किया। यहाँ बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी, तो मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे थे। मैंने कहा चले आपको भी उन सवालों का हिस्सा बनाएं, आप भी उसको एंजॉय करें। हसीब यूनुस साहब, द फेमस बॉय, फेमस दाना किंग ऑफ लवबर्ड इंडस्ट्री, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कशान साहब भी आए हुए हैं और बहादुर खान राजपूत साहब भी मुस्कुराते हुए पाए जा रहे हैं। जी फारूक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैर खैरियत। थैंक यू फॉर कमिंग सर। एक बात जो मैं बताना भूल गया था कि फारूक भाई की जो टीम है, उस टीम में 4-5 बच्चियां हैं, और वो छोटी बच्चियां हैं, इनकी बेटियां हैं, और वो उतने ही शौक से एवरी को मैनेज कर रही हैं। और इट वाज ग्रेट टू मीट दोज गर्ल्स। सारा दाना पानी, हर किस्म का ख्याल रखना, टेक केयर बर्ड्स की, वो छोटी छोटी बच्चियां कर रही हैं। आई वाज सो मोटिवेटेड टू मीट देम। एक पूरी इन्वायरमेंट है जहां पे सारी की सारी फैमिली, दोस्त, फ्रेंड्स, सारे के सारे लवबर्ड के साथ प्यार कर रहे हैं। तो लवबर्ड से प्यार करने वाले शख्स के लिए फिर मेरा दिल किया कि हम इनसे मुलाकात करें, इनके पास यहाँ पे आएं और हमारी जो गुफ्तगू हो रही है उसको रिकॉर्ड करके आपको भी सुनाएं। जी यासिर भाई, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये लवबर्ड का जो बिजनेस है, इसमें आजकल बहुत इन्वेस्टर इन हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस आगे इंक्रीज करेगा? देखिए, जो लाइफ स्टॉक है, बर्ड्स के अलावा भी मैं बात करूंगा, लाइफ स्टॉक का बिजनेस हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। ट्रेंड्स चेंज होते हैं। आज इस खास बर्ड का ट्रेंड है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कल को किसी और बर्ड का ट्रेंड आएगा, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लवबर्ड में ही आपके सामने है, डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, कमर्शियल बर्ड्स की डिफरेंट वर्किंग है, रोज एक नई से नई वर्किंग आ रही है। तो आप जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड है, साथ साथ आप उस पर वर्किंग करते रहेंगे, उस पर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप चलते रहेंगे। अच्छा यासिर भाई, ये जो इंपोर्ट का बर्ड है, ये पाकिस्तान में इसका फ्यूचर है और सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा? यार बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। इंपोर्टेड बर्ड्स देखें 2 किस्म की हैं, एक है रेड आई, एक है ब्लैक आई। बारी बारी डिस्कस करते हैं इसको। जो हमारा रेड आई बर्ड है, उसमें डाउन साइड ये है कि इंपोर्ट का जो बर्ड होता है उसके साथ डिफरेंट मसले मसाइल एसोसिएटेड होते हैं। ऑब्वियसली बड़ी क्वांटिटी में शिपमेंट आती है, तो उसमें बर्ड्स में बीमारी वगैरह के मसले मसाइल होते हैं, और कुछ बर्ड्स जो आप खरीदते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। हाउएवर, अगर इंपोर्टेड बर्ड आप खरीदते हैं, आप उसको सरवाइव करा लेते हैं और उसको आप अच्छी क्वालिटी बर्ड्स के साथ ब्रीड करा लेते हैं, तो फिर तो वो चलेगा, उसका फ्यूचर भी आगे ऑब्वियसली होगा।
जहां तक सवाल है म्यूटेशन का, इंपोर्टेड या ब्लैक आई बर्ड का, वो सारे का सारा प्रॉब्लम जो है वो वहां पे ही है। वो प्रॉब्लम कैसे है? एक बर्ड आता है इंपोर्ट का, प्राइस खुलती है 10 लाख, आप वो बर्ड खरीदते हैं इस शौक के साथ, इस जौक के साथ कि यार महंगी म्यूटेशन है, नई म्यूटेशन है, मैं आज इसमें इन्वेस्ट करूंगा, ब्रीड कराऊंगा, उसके पेयर्स इंक्रीज करूंगा और कल को इससे अच्छे पैसे कमाऊंगा। प्रॉब्लम कहां पे आता है? 2 शिपमेंट्स और आती हैं, 3 महीने बाद पता चलता है वो 10 लाख वाला बर्ड हो गया 7 लाख का। 3-4 महीने और गुजरते हैं, 5 शिपमेंट्स और आती हैं, पता चलता है जी वो 7 लाख से गिर के आ गया 3 लाख पे। एक्वा एक गुड एग्जांपल है। एक्वा जब जनवरी 2023 में एक्वा का रेट खुला तो एक्वा 7 लाख का बर्ड था जी। 7 लाख से जून में इसकी प्राइस गिरी 4-4.5 लाख में आया और मजीद शिपमेंट्स आई, एक्वा 2 लाख पे आया और अब एक्वा 80-90 हजार का भी पीस बिक रहा है बिल्कुल इंपोर्ट का। जी बिल्कुल। माइंड यू, ये आपने जेहन में रखना है कि जो इंपोर्टेड बर्ड है और जो लोकली ब्रेड बर्ड है उसकी क्वालिटी में, उसकी स्ट्रेंथ में काफी फर्क आ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर इंपोर्टेड बर्ड 80,000-90 हजार में ट्रेड होगा तो जो लोकल बर्ड उससे थोड़ा महंगा ही बिकेगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि एक इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए, उसने 10 लाख रुपए का बर्ड खरीदा इस होप में कि उसको 1-2 साल मिलेंगे और वो इससे अच्छे पैसे कमाएगा, तो वो कमा नहीं पा रहा। येलो फेस फिशरी अनदर एग्जाम्पल जहां पे लोगों ने मारे जाना है, मेरे अल्फाज याद रखिएगा। येलो फेस फिशरी ऐसी आइटम है जिसमें लोगों का रगड़ा निकलेगा और उसी तरह रगड़ा निकलेगा जैसे पैलेड में निकला, जैसे ग्रेविंग में निकला। 15 लाख का जोड़ा, 10 लाख का जोड़ा फिशरी, ओपलाइन येलो फेस 10 लाख 15 लाख, आई मीन नॉनसेंस। अब होगा क्या? लोगों ने 10 लाख रुपए का पीस खरीदना है, जी। 6 महीने बाद पता चलेगा जी 10 लाख वाला आ गया 5 लाख पे, 2 महीने बाद पता चलेगा जी 3 लाख पे आ गया। तो जब तक नया फैंसियर वो 10 लाख का जिसने जोड़ा खरीदा, जब बर्ड खरीदा, जब वो ब्रीड करा के बच्चा मार्केट में लाएगा पता चलेगा जी 2 लाख रुपए का बिक रहा है। सही कह रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है? आप देखें पिछले साल कितना रोला पड़ा पैलेड में, लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया लेकिन वो कमा नहीं पाए। ग्रेविंग में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, वो नहीं कमा पाए। एसएल पेल ओपलाइन में लोग कमा नहीं पाए। होता क्या है कि जो चीज चलना शुरू होती है म्यूटेशन में, इंपोर्टर धड़ाधड़ पाकिस्तान में वो बर्ड स्टॉक कर देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? और आपने देखा होगा कि इस यही वजह है कि कमर्शियल बर्ड स्पेशली जो इनोज हैं, क्रीमेनोज हैं, उनकी डिमांड इस सीजन में ज्यादा देखने को आई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि वो बर्ड इंपोर्ट नहीं हो रहा। इंपोर्टर इनो को मार्केट में फ्लड नहीं कर रहा। सही अगर फ्लड करेगा तो प्राइस ही नहीं मिलनी उसको, क्योंकि अगर इंपोर्ट करके यहां पे आप आके बेचें तो जिस प्राइस पे लोकली बिक रहा है इससे महंगा ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसा। तो क्योंकि वो इंपोर्टर फ्लड नहीं कर पा रहा, ब्रोकर्स इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, तो वो चल रहा है। सही बात। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। आपने किसी ऐसी म्यूटेशन में इन्वेस्ट नहीं करना जो 1 से 2 लाख से ऊपर की हो, मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख से जिस बर्ड की प्राइस ऊपर, आपने वो खरीदना ही नहीं है। जब आप नहीं खरीदेंगे ऑटोमेटिकली दिमाग दुरुस्त होगा सबका, खुद ब खुद रेट्स नीचे आएंगे और उन रेटों पे माल आएगा जिन रेटों पे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप 10 लाख का बर्ड, 8 लाख का बर्ड, 7 लाख का बर्ड खरीद रहे हैं तो आप कल को जब तक ब्रीड कराएंगे, जब तक आप उनके पट्टे बेचने की कोशिश करेंगे, तब तक रेट गिर जाएगा, तो आपको कभी उसमें मुनाफा नहीं होगा। तो नए बंदे पर्टिकुलरली सबक है, अब वेट करें महंगी म्यूटेशन में। अदर देन रेड आई देखें, रेड आई की प्रोडक्शन कम है, रेड आई की अवेलेबिलिटी इंटरनेशनली भी कम है, लोकली भी कम है। इंटरनेशनली भी प्रोडक्शन कम होती है, लोकली भी प्रोडक्शन कम होती है। डन फेलो अपलाइंस है, डन फेलो की म्यूटेशंस हैं, वो समझ में आता है कि 8 लाख 7 लाख 5 लाख, वो उनकी प्राइस समझ में आती है। ब्लैक आई म्यूटेशन, चाहे वो येलो फेस है, चाहे वो पिंक फेस है, चाहे वो ब्लू फेस है,
हमने लाख 2 लाख तक, जब तक उसका रेट नीचे नहीं आता, हमने बाय नहीं करना। और इतनी सारी ऑप्शंस हैं, आप उनमें काम करें, कोई जल्दी नहीं है। अगर हम येलो फेस में इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली इन रेटों पे बर्ड आएगा। जब इन रेटों पे बर्ड आ जाए, बाय करें, नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। देखें फारूक भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नया इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है, नया ब्रीडर मार्केट में आ रहा है, या नया बिजनेसमैन मार्केट में आ रहा है, जब तक वो पैसा नहीं कमाएगा तब तक ये हॉबी आगे नहीं जाएगी। नए आने वाले अगर नुकसान करेंगे या उन म्यूटेशनों में इन्वेस्ट करेंगे जिन पे प्रॉफिट नहीं है, तो ये काम आगे नहीं जाएगा। सही कह रहे हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे नए आने वाले पैसा कमाएं। न्यू फैंसियर जब पैसा कमाएगा, ऑटोमेटिकली उसका देखा देखी, उसका हमसाया, उसका कज़न, उसका बड़ा भाई, उसकी फूफी का बेटा, उसके मामे का बेटा, वो भी इन्वेस्ट करेगा। ऑटोमेटिकली न्यू फैंसियर जनरेट होगा, हॉबी ग्रो करेगी, हॉबी आगे जाएगी। लेसन, डोंट इन्वेस्ट इन अ बर्ड विच इज़ मोर देन 2 lakhs। यासिर भाई, एक बात बताएं, हम बर्ड बाहर से तो बहुत मंगवा रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इन द वर्ल्ड के लिहाज से पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्रीड हम करा रहे हैं, और बड़ा अच्छा खूबसूरत बर्ड पाकिस्तान में इस टाइम ब्रीड हो रहा है, फिर भी हम एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे, हम इंपोर्ट की तरफ ही पड़े हुए हैं। देखिए फारूक भाई, एक्सपोर्ट जो है ना, वो गेम है क्वांटिटी की। अब जैसे साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट मार्केट है, फिलीपींस एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में 4-4 हज़ार जोड़े की एवरी है। एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको ये थोड़ी आएगा कि 50 बर्ड भेज दो, 100 बर्ड भेज दो। तो अगर हम एक्सपोर्ट के मॉडल पे जाना चाहते हैं तो हमें अपनी क्वांटिटी को, जो प्रोडक्शन को, बड़ा सीरियसली इन्हेंस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि एक्सपोर्ट है बल्क का काम, होलसेल का काम आप कह लें। एक्सपोर्ट के जो प्राइसेस हैं, जो एक्सपोर्ट के रेट्स हैं, वो लोकल सेलिंग के हवाले से काफ़ी कम है। जी। तो मेरे ख्याल में एट इस स्टेज पे एक्सपोर्ट में वो जूस नहीं है जो लोकल मार्केट में। एंड अनदर फैक्टर, 25 करोड़ की आबादी है, टोटल फैंसियर लवबर्ड का पाकिस्तान में आज भी 2.5-3 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो आप यू नॉट इवन 1% ऑफ द लोकल मार्केट। बहुत बड़ा रूम है लोकल मार्केट में, इसको आगे लेके जाया जाए और इधर इसकी ग्रोथ है, प्रोवाइडेड कि हम नए फैंसियर को पैसे कमाने दें। ये महंगी महंगी म्यूटेशनें ला के लाखों रुपए का बर्ड बेच के, और जब उनकी बारी आए बर्ड बेचने की तो हम रेट को गिरा के लाख रुपए पे ले आए, 50,000 पे ले आए। इस तरह आगे नहीं जाएगी इंडस्ट्री। सही। अच्छा यासिर भाई, आपको माशाल्लाह बहुत सारा इस लवबर्ड की ये फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम आपका स्पेंड हुआ और आपने बहुत बड़ा एक नाम कमाया, पाकिस्तान भी, इंटरनेशनल भी। आप मुझे इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई इसके बैड थॉट्स हों कोई इस बिज़नेस के बारे में, कुछ उसके पे भी थोड़ी सी झलक डालें ताकि लोगों को उसकी भी अवेयरनेस हो। देखें जी, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि आप काम चोर हो जाते हैं, सारा दिन निकम्मे बैठना है, जो करना है बर्ड ने करना है, और अच्छे भले आप पैसे कमाते हैं तो किसी और काम के आप काबिल नहीं रहते। पहला साइड इफ़ेक्ट तो ये है। सही बात। दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको सेंसिबली चलना चाहिए। लवबर्ड फार्मिंग इंडस्ट्री इवेंचुअली एक बिज़नेस है, और जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से कारोबार किया जाता है, आप उस तरह प्रोफेशनल तरीके से काम करें। इन्वेस्टमेंट्स को सेंसिबली करें, मिक्स बैग होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। अंग्रेज़ी में कहते हैं डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। जो मैंने देखा है आजकल ट्रेंड है, जो कमर्शियल कर रहा है वो 50 का 50 जोड़ा कमर्शियल, जो म्यूटेशन कर रहा था वो 50 का 50 जोड़ा ही म्यूटेशन। तो डिफरेंट बर्ड्स का मार्केट ट्रेंड होता है, और डिफरेंट बर्ड्स ट्रेंड में वापस आते हैं। डिफरेंट बर्ड्स आज जो ट्रेंड में, वो कल को ट्रेंड में नहीं होंगे। तो आपने एक मिक्स बैग बनाना है जिसमें डिफरेंट वैरायटी पे काम करें, डिफरेंट तरह के बर्ड्स पे काम करें, और कोशिश करें कि क्वालिटी पे वर्क करें, क्योंकि देखें क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। आज भी टॉप क्वालिटी का ब्लू फिशर मुंह मांगे रेटों पे बिकता है। वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर आज भी अल्लाह का शुक्र है मेरा 40 से 50 हज़ार का एक पीस बिकता है। तो क्वालिटी पे काम करें, और इंशाल्लाह देयर इज नो शॉर्टकट। अच्छी मेहनत से काम करें तो मज़ा ही मज़ा है। सही। साइड इफ़ेक्ट, अगर आप लिमिटेड काम कर रहे हैं, किसी एक आइटम पे काम कर रहे हैं,
वो आइटम ट्रेंड से बाहर जाएगी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप फौरन अपनी एवरी को रीवैम्प करें, क्योंकि होता ये है कि हम बर्ड्स बेच रहे होते हैं, उन पैसों को री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, साथ साथ अपग्रेडेशन हम कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक ही साइड पे लगे रहें और कल को उसकी डिमांड गिर जाए तो फिर एकदम रेवेन्यू में डिप आती है और वो डिप आपको खड़ा नहीं होने देती। तो इस चीज़ की एहतियात रखनी ज़रूरी है। जी यासिर भाई, लास्टली मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि ये आपकी पर्सनल है, आपने इस 2023-24 के लिए कौन सी पेयरिंग अपने लिए लगाई है और लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे इसके अंदर इन्वेस्ट करें एंड दे विल गेट अ हैंडसम अमाउंट फ्रॉम दिस पेयरिंग? यार जो आजकल मुझे शौक हुआ है, मैं बड़े शौक से क्रीमेनो इनटू वाइल्ड टाइप पे काम करना चाह रहा हूँ। क्रीमेनो इनटू वाइल्ड टाइप के पेयर्स मैं अपने लिए लगा रहा हूँ। और देखें, दुनिया को आजकल कमर्शियल का शौक है, तो मैंने कहा क्यों ना टॉप क्वालिटी कमर्शियल वर्किंग की जाए, ऐसे बर्ड्स डेवलप किए जाएं जो हों कमर्शियल लेकिन उनमें क्वालिटी बोले। तो क्रीमेनो को जब हम वाइल्ड टाइप के साथ पेयर करते हैं, आपका साइज डबल होता है, आपके कलर्स डार्क होते हैं, कलर्स शार्प होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मोटेलिटी जो है उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आती है, आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। थोड़ा सा लॉन्गर रूट है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखें 40-50 जोड़ा आप या तो लगा लें पैसे इन्वेस्ट करके, उसके लिए पैसे चाहिए। तो अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है, आप एफर्ट करें, 1 साल मेहनत करें, घर के बर्ड्स प्रोड्यूस करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 जोड़े से 10-15 पेयर, 4 जोड़े से 25-30 जोड़े आप घर के डेवलप कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन भी होगी, उनकी मोटेलिटी भी आगे कम होगी, तो आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। और ऑब्वियसली जब कल को क्रीमेनो ने कॉमन होना है, मैंने एक दफ़ा बात की थी कि हर घर से भुट्टो की जगह जब क्रीमेनो निकलेगा तो फिर ये मुझे बताएंगे कौन क्रीमेनो खरीदेगा, कौन बेचेगा। तो जो ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना, तो वहाँ क्वालिटी बहुत मैटर करती है। जब 10 क्रीमेनो मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेल, तो वो 10वें में से जो एक क्रीमेनो आपका बर्ड है, अगर वो एक स्पेशल क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली उसको बेचने में आपको आसानी होगी और आप एक मार्केट प्राइस के हवाले से एक बेहतर प्राइस चार्ज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बर्ड की। अच्छा सर, अब जाते हुए ये है कि आपको हमारे कैसी सर्विसेज कैसी लगी? 5 स्टार सर्विसेज जी, A+, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। उम्मीद है जी आपको भी मज़ा आया होगा। फारूक भाई के साथ मेरी बड़ी सी गपशप हुई और थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।